फौजी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान में यूरिया बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। FFC अपने सोना यूरिया प्रिल्ड और सोना यूरिया नीम कोटेड के साथ साथ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के तैयार करदा सोना यूरिया ग्रेनुलर और सोना DAP की तरसील और तकसीम के फराइज भी सरअंजाम दे रहा है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी खादों के मतवाजन इस्तेमाल को फरोग देने के लिए दरामद करदा FFC DAP, FFC SOP, FFC MOP, सोना जिंक और सोना बोरान खादें भी मुहैया कर रही है। कंपनी ने मतवाजन खादों के फरोग और काश्तकारों की सहूलत के लिए 25 किलोग्राम की बोरी भी मुतारफ कराई है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड सालाना तकरीबन 40 लाख टन खादें अपने 3100 डीलरों के जरिए पूरे मुल्क में काश्तकारों तक पहुंचा रही है। पाकिस्तान की जमीनों में बोरान की बढ़ती हुई कमी के पेश नजर FFC ने पाकिस्तान की पहली वैल्यू एडिड खाद सोना बोरान DAP मुतारफ करवाई है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की ताकत को बरकरार रखते हुए बोरान को कीमियाई तौर पर शामिल किया गया है। सोना बोरान DAP FFC के तमाम डीलरों से दस्तयाब है। FFC आला मयार की खादों की फराहमी के साथ साथ काश्तकारों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी पहुंचाकर फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस मकसद के लिए 5 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स के तहत मुल्क भर में तैनात ज़राई माहिरीन काश्तकारों को ज़राई रहनुमाई, मिट्टी और पानी के मुफ्त तजिए की सहूलियात के साथ साथ खेतों पर नुमाइशी प्लाट लगाकर अमलन तरबियत भी फराहम कर रहे हैं। FFC के ज़राई माहिरीन रेडियो पाकिस्तान, FM चैनल्स पर ज़राई प्रोग्रामों में शिरकत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी काश्तकारों की रहनुमाई करते हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी काश्तकारों की रहनुमाई के लिए दस्तावेजी फिल्में भी तैयार करती है। इस सिलसिले में कंपनी की तैयार करदा फिल्म धान की काश्त पेश की जा रही है। धान पाकिस्तान की एक अहम नकदावर फसल है, जो कि मुल्की खुराक को पूरा करने के अलावा कीमती ज़र मुबादला कमाने का जरिया भी है। मौजूद आबो हवा और जमीन के बावजूद हमारी मुल्की औसत पैदावार कम है, मगर हमारे तरक्की पसंद काश्तकार इससे तकरीबन 2 गुना पैदावार ले रहे हैं। काश्तकार भाइयों, अब हम आपको धान की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने वाले जदीद ज़राई अवामिल से रोशनास कराते हैं। धान की काश्त के लिए चिकनी या चिकनी मैरा जमीन मौजू है, ताहम कलराठी जमीनों में भी मुनासिब देखभाल से इसको कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए धान की मंजूर शुदा अक़साम ये हैं। सूबा पंजाब के लिए तरक्कीदादा अक़साम, सूबा सिंध के लिए तरक्कीदादा अक़साम, खैबर पख्तूनख्वा के लिए तरक्कीदादा अक़साम, सूबा बलोचिस्तान के लिए तरक्कीदादा अक़साम। धान की हाइब्रिड अक़साम का इंतखाब FFC के ज़राई माहिर या महकमा ज़राअत के मशवरा से करें। गैर मंजूर शुदा और ममनू अक़साम हरगिज़ काश्त न करें, क्योंकि इनके चावल का मायार नाक़िस होता है और आलमी मंडी में इनकी कम कीमत मिलने के अलावा पाकिस्तानी चावल की साख पर भी बुरा असर पड़ता है। पनीरी की काश्त का तरीका और वक्त काश्त का तयन जमीन की साख्त और बीज की किस्म को मद्देनजर रखते हुए करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मोटी और हाइब्रिड अक़साम 20 मई से 15 जून, फाइन बासमती अक़साम 7 जून से 30 जून, अल खालिद राइस 25 मई से 10 जून तक काश्त करें। बालाई सिंध में मोटी अक़साम 1 मई से 30 जून, ज़ेरी सिंध 20 अप्रैल से 20 जून और बलोचिस्तान में 20 मई से 30 जून तक काश्त करें, जबकि हाइब्रिड अक़साम का मौजू वक्त काश्त 20 मई से 15 जून तक है। पनीरी की काश्त अपने रकबा को मद्देनजर रखते हुए 2 से 3 किस्तों में करें, ताकि मुंतकली के वक्त उसकी उम्र 25 से 30 दिन से जायद न हो। हमेशा सिफारिश करदा तरक्कीदादा अक़साम का साफ सुथरा और तंदुरुस्त बीज, जिसका शरह उगाव 80% से ज्यादा हो, इस्तेमाल करें। पनीरी के तरीक़ा काश्त की मुनासबत से मोटी और हाइब्रिड अक़साम के लिए 1 ता 2 किलोग्राम बीज फी मरला, जबकि फाइन अक़साम के लिए आधा से 1 किलोग्राम बीज फी मरला के हिसाब से काश्त करें। धान के रवायती इलाकों में पनीरी की काश्त आम तौर पर कद्दू के तरीके से की जाती है। इस तरीक़ा काश्त में सिफारिश करदा फफूंदी कुश बहिसाब 2 ता 2.5 ग्राम जहर फी लीटर पानी में हल करके बीज को 24 घंटे के लिए भिगो देते हैं। इसके बाद बीज की छोटी ढेरियां बनाकर गीली बोरियों से ढांप दें। दिन में 2-3 बार हिलाकर पानी का छट्टा देते रहें, ताकि बीज खुश्क न होने पाए। इस तरह बीज 36 से 48 घंटे में अंगूरी मार लेगा। अब ये बीज काश्त के लिए तैयार है। अगर पनीरी कमजोर नजर आए
तो 1 पाव सोना यूरिया फी मरला के हिसाब से पनीरी की मुंतकिली से 10 दिन पहले छट्टा करें। काश्तकार भाइयों, जमीनों में नामियाती मादे की कमी दूर करने के लिए जंतर बतौर सब्ज खाद लगाएं और लाभ की मुंतकिली से 2 हफ्ते कबल रोटावेटर की मदद से जमीन में दबा दें और गलने सड़ने के अमल को तेज करने के लिए आधी बोरी सोना यूरिया फी एकड़ के हिसाब से छट्टा करें। पनीरी की मुंतकिली के लिए जमीन की तैयारी कद्दू, तर तरीका और खुश्क तरीका से की जाती है। काश्तकार भाइयों, आप अपनी जमीन की खासियत, पानी की दस्तयाबी और मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए जमीन तैयार करें। 25 से 30 दिन के बाद पनीरी मुंतकिली के काबिल हो जाती है, जबकि किसान बासमती की पनीरी बवक्त मुंतकिली 25 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पनीरी उखाड़ने से 1-2 रोज कबल खेत को पानी लगा दें ताकि जमीन नरम हो जाए और पौधों की जड़ें टूटने से महफूज रहें। पनीरी मुंतकिल करते वक्त पौधे से पौधे और कतार से कतार का फासला 9 इंच रखें और एक सुराख में 2 पौधे लगाएं। इस तरह 1 एकड़ में पौधों की मतलूबा तादाद 1,60,000 हासिल हो जाएगी। पनीरी की मुंतकिली के लिए आजकल मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर भी दस्तयाब हैं। इससे पौधों की फी एकड़ मतलूबा तादाद के उसूल के अलावा कम वक्त में ज्यादा रकबा पर पनीरी मुंतकिल की जा सकती है। इस तरीका कार में धान की नर्सरी प्लास्टिक ट्रे में उगाई जाती है और 1 एकड़ के लिए 100 ता 120 ट्रे दरकार होती हैं, जिनके लिए 8 ता 10 किलोग्राम बीज दरकार होगा। लाभ की मुंतकिली के लिए खेत का हमवार होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जमीन लेजर लैंड लेवलर से हमवार करवा लें ताकि मुंतकिली के वक्त पानी की यकसा और कम सतह बरकरार रखी जा सके। धान की बजरिया बीज बराह रास्त काश्त यानी DSR भी की जा सकती है। इस तरीका काश्त में जमीन की तैयारी, बुआई, खादों का मतवाजन इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का तदारुक और आबपाशी महकमाना सिफारिशात के मुताबिक करें ताकि धान की भरपूर पैदावार हासिल हो सके। मजदूरों के जरिए पनीरी मुंतकिल करते वक्त पानी की गहराई 1 ता 1.5 इंच, जबकि ट्रांसप्लांटर से मुंतकिली करते वक्त 1 इंच से कम होनी चाहिए और फिर 25 से 30 दिन तक पानी की सतह बतदरीज 2 इंच तक बढ़ा दें। याद रहे, मूंजे निकलने से दाने भरने तक खेत तरवत्तर हालत में रखें। इन मराहिल में पानी का सोका लगने से फसल पर ब्लास्ट या भभका की बीमारी ज्यादा हमलावर होती है। पानी की कमी को मद्देनजर रखते हुए कम पानी से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए AWD ट्यूब का इस्तेमाल एक निहायत फायदेमंद टेक्नोलॉजी है। इस तरीका से जमीन में मौजूद पानी की मिकदार का मुशाहिदा करके आबपाशी की जाती है, जिससे पानी की बचत होती है और पैदावार में भी इजाफा होता है। फसलों की मतवातर काश्त और खादों का गैर मतवाजन इस्तेमाल फसलात की पैदावार में जमूद का मौजिब है। फसलों की बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए खादों का मतवाजन इस्तेमाल नागुज़ीर है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जदीद कंप्यूटराइज्ड लेबॉर्ट्रियों में तज्जिया किए गए 6 लाख से जायद नमूनों के नताइज के मुताबिक हमारी जमीनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक और बोरान की कमी वाक़ई हो चुकी है। अच्छी और भरपूर पैदावार के लिए खादों के इस्तेमाल के 4 बुनियादी उसूलों यानी सही खाद का इंतखाब, सही मिकदार और सही वक्त के साथ साथ सही तरीका इस्तेमाल पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। इस ज़िम्न में FFC की मयारी खादों का इंतखाब कम कीमत पर ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी को यकीनी बनाता है। खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल से फसल में कीड़ों, बीमारियों और गैर मुवाफिक मौसमी हालात से मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ जाती है। खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के लिए अपनी जमीन का मुफ्त तज्जिया करवाने के लिए करीबी सोना डीलर, फार्म एडवाइजरी सेंटर्स, रीजनल दफातर, FFC ज़रई माहिर या हेल्पलाइन 0800 00 332 पर राब्ता करें। अगर आपने अपनी जमीन का तज्जिया नहीं करवाया तो खादें अमूमी सिफारिशात के मुताबिक इस्तेमाल करें। धान की फाइन या बासमती अक़साम के लिए 1.5 बोरी सोना DAP, 1 बोरी FFC SOP या पौनी बोरी FFC MOP और 1.25 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। मोटी और हाइब्रिड अक़साम के लिए 1.25 बोरी सोना DAP, 1.25 बोरी FFC SOP या 1 बोरी FFC MOP और 2.25 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। धान की तमाम अक़साम में सोना DAP, FFC MOP या FFC SOP पनीरी की मुंतकिली से पहले डालें। बासमती अक़साम में 1/4 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकिली से पहले और बकिया सोना यूरिया 2 बराबर अक़सात यानी पौनी बोरी पनीरी की मुंतकिली के 25 और 50 दिन बाद इस्तेमाल करें। मोटी अक़साम में 1/4 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकिली से पहले और बकिया 2 बोरी सोना यूरिया गोब की हालत से पहले 2 बराबर अक़सात में डालें।
हाइब्रिड अक़साम में 1/4 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली के वक्त और बकिया सोना यूरिया 2 बराबर हिस्सों में पनीरी की मुंतकली के 3 और 6 हफ्ते बाद डालें। ख्याल रहे सोना यूरिया की दूसरी और तीसरी किस्त डालते वक्त खेत कीचड़ की हालत में हो और छट्टा करने के फौरन बाद पानी लगा दें। जिंक और बोरान की कमी को दूर करने के लिए 3 किलोग्राम सोना बोरान फी एकड़ पनीरी की मुंतकली के वक्त और 7.5 किलोग्राम सोना जिंक पनीरी की मुंतकली के 10 से 12 दिन बाद खड़े पानी में छट्टा करें। खादों के इस्तेमाल में ताखीर हरगिज न करें, वरना फसल की पैदावार मुतासिर होगी। सोना बोरान डीएपी के इस्तेमाल से धान की फसल ज्यादा शगुफे बनाती है। इससे बोरान की खेत में यकसा तकसीम मुमकिन होती है, जिससे सेहतमंद मुंजरों और वजनदार दानों की बदौलत पैदावार में इजाफा होता है। यूरिया खाद में मौजूद नाइट्रोजन ज्यादा शगुफे बनाने, पत्तों की सब्ज रंगत और फसल की बढ़ोतरी के लिए नागुजीर है। डीएपी खाद में मौजूद फास्फोरस जड़ों की नशोनुमा, शगुफे बनाने और पौधों को तवानाई फराहम करके मुंजरों में दानों की तादाद और वजन में इजाफा करती है। इसकी कमी से शगुफे कम बनते हैं और फसल का कद छोटा रह जाता है। पोटाश खाद पत्तों में तैयार शुदा खुराक को मुंजरों में मुंतकिल करके दानों के साइज और वजन में इजाफा करती है। पोटाश फसल को गिरने, मौसमियाती तब्दीलियों, बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ कुव्वते मदाफियत फराहम करती है। सोना जिंक दीगर खादों के साथ मिलकर शगुफों की तादाद और पत्तों की सब्ज रंगत में इजाफा करती है, नीज फसल की बढ़ोतरी मतवाजन अंदाज में जारी रखती है। बोरान अम्ले ज़ेरगी में बाकायदगी लाकर दानों की तादाद और मुंजरों की भराई में बेहतरी लाकर पैदावार में इजाफा करती है। फसलों की भरपूर और देरपा पैदावार के लिए खादों का मतवाजन इस्तेमाल निहायत अहम है। ताहम ज़राई मदाखिल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अगर माशी इस्तेताद कम हो तो सिर्फ एक खाद पर इन्हिसार करने की बजाय अपने बजट में रहते हुए खादों के मतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि इससे ज्यादा पैदावार हासिल होती है। खादों का मतवाजन इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के उसूल में भी मावन है। याद रहे, कीमियाई खादों के इस्तेमाल के दौरान हिफाजती लिबास, मास्क, दस्तानों और ऐनक का इस्तेमाल करें और खाद के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह साबुन से धो लें। लाभ मुंतकिल करने या बराह रास्त काश्त के बाद 1 माह के दौरान खेत का जड़ी बूटियों से पाक होना बहुत जरूरी है। लाभ की मुंतकिली के 3 से 5 दिन बाद जड़ी बूटी मार जहर शेकर बोतल के जरिए इस्तेमाल करें और 4 से 5 दिन खेत में पानी खुश्क न होने दें। जड़ी बूटियों के कीमियाई कंट्रोल के लिए एफएफसी और महकमा ज़राअत के ज़राई माहिरीन के मशवरा से जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे करें। धान की फसल पर तने की सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी, सफेद पुष्ट वाला तेला और भूरा तेला ज्यादा हमलावर होते हैं। काश्तकार भाई फसल की बाकायदगी से पेस्ट स्काउटिंग करें और कीड़ों के नुकसान की माशी हद को देखते हुए एफएफसी ज़राई माहिर या हेल्पलाइन 0800 00 332 पर कॉल करके ज़राई माहिर के मशवरे से कीड़े मार जहरें इस्तेमाल करें। नुकसानदेह कीड़ों के इंसदाद के लिए दानेदार जहर डालने के बाद 3 से 4 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें ताकि जहर अच्छी तरह असर कर जाए। धान की फसल पर बकायनी, पत्तों का जरासीमी झुलसाव, गिलाफी झुलसाव, धान का भभका, तने की सड़ांध और भूरे धब्बों वाली बीमारियां ज्यादा हमलावर होती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए हमेशा सेहतमंद फसल का बीज इस्तेमाल करें। धान का भभका या ब्लास्ट से बचाव के लिए गोब की हालत से लेकर मूंजे निकलने के 2 हफ्ते बाद तक खेत को खुश्क न होने दें। धान की बीमारियां जाहिर होने पर सिफारिश करदा फफूंदी कुश जहर किसी ज़राई माहिर के मशवरे से स्प्रे करें। धान की फसल पर गैर जरूरी स्प्रे न करें। ऐसी जहरें जिनके असरात फसल और चावल में देर तक रहते हैं, उनका इस्तेमाल हरगिज न करें, ताकि इन जहरों की चावल में मौजूदगी से बैनुल अक़वामी मंडियों में इसकी मांग मुतासिर न हो। जब मूंजर के ऊपर वाले दाने पक कर रंग बदल चुके हों और नीचे वाले चंद दाने हरे भी हों, तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बेहतर है कि धान की कटाई कबूटा हार्वेस्टर या कंबाइन हार्वेस्टर से करें, ताकि पैदावार का ज़िया कम हो और कटाई भी जल्द मुकम्मल हो जाए। कबूटा हार्वेस्टर से कटाई की सूरत में धान की पराली की फरोख्त से इजाफी आमदन हासिल होती है। काश्तकार भाइयों, धान की कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद धान की बाकियात को आग हरगिज न लगाएं। इससे न सिर्फ नामियाती मादा जाया होता है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में भी इजाफा होता है। काश्तकार राइस स्ट्रॉ चॉपर का इस्तेमाल करें, ताकि मुठों की तलफी के साथ साथ गंदम के लिए जमीन भी बर वक्त तैयार हो सके। काश्तकार भाइयों, अगर आपको इस सिलसिले में मजीद रहनुमाई दरकार हो
तो FFC हेल्पलाइन 0800 00 332 पर मुफ्त कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे रीजनल दफातर, फार्म एडवाइजरी सेंटर्स पर मौजूद ज़राई माहिरीन या करीबी सोना डीलर से भी राब्ता कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की मजीद ज़राई खिदमात से मुस्तफीद होने के लिए आप FFC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ffc.com.pk पर मौजूद काश्तकार डेस्क से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जहां पर मौजूद जदीद ज़राई लिटरेचर, अहम फसलों की दस्तावेजी फिल्में, हमारी साल भर में छपने वाली ज़राई रिपोर्ट्स के साथ करीबी रीजनल दफातर और फार्म एडवाइजरी सेंटर्स पर मौजूद ज़राई माहिरीन के राब्ता नंबर्स भी मौजूद हैं।